आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। और साध संगत, प्यार किसको कहते हैं? तो क्योंकि साध संगत प्यार शब्द को समझना कि हमने प्यार कैसे करना है, तो खाली दिखावे का प्यार कहते हैं कि ठीक नहीं होता। तो इस बात पे बाबा जी ने भी अपने विचारों में रखा कि जो प्यार करना है हमने वो दिमाग से नहीं करना है, दिल से प्यार करना है। साथ में जब हमारे रिश्ते दिमाग से हम किसी रिश्ते को उसके साथ जुड़ते हैं तो उसमें काफ़ी फिर हमारे को एक्सपेक्टेशंस बहुत खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि साथ संगत जब दिल से किसी से प्यार करते हैं तो फिर कहते हैं कि जब तक हमने अपने किसी को अपने दिल में जगह नहीं दी है तो ये बाहरी दिखावे के साथ कुछ भी असर नहीं होता कि हमने दिल अंदर से किसी और को चाह रहा है और दिमाग से हम किसी और के साथ जुड़े हुए हैं। और साथ अपने दिलों में इतनी विशालता लाएं कि ये जिसके साथ भी हमारा रिश्ता बने तो भले ही हमने सोच समझ के कहते हैं कि रिश्तों में बंधना होता है, लेकिन साथ जिसके साथ हमारा रिश्ता बन जाता है फिर उसको अपने दिल में जगह कैसे देनी है। और साथ जब हम हृदय से किसी से प्यार करते हैं तो साथ उस प्यार में फिर खुद को भी बहुत सुकून मिलता है और दूसरे को भी बहुत सुकून मिलता है। और साथ ये इसीलिए कहा गया है कि जो दिल है उनको इतना बड़ा करो, उसमें इतनी विशालता लाओ कि जैसे ये संसार बना है ये निराकार इतना बड़ा है, इसने अपने सबको कैसे अपने में जगह दी हुई है। उसने कभी नहीं देखा कि ये इंसान बुराइयां कर रहा है, ये लड़ाई झगड़े कर रहा है, ये चोर है या ये इंसान अच्छे कर्म कर रहा है। नहीं साथ संगत ये गोरा है ये काला है, उसने सबको ही अपने अंदर समेटा हुआ है। तो जब हम इस निराकार के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर साथ संगत अपने हृदयों को भी अपने दिलों को भी उतना विशाल बनाना पड़ता है और दिल को फिर हृदयों को पवित्र भी करना पड़ता है कि तभी हम किसी को जगह दे पाएंगे। अगर हमने अपने दिलों के अंदर मैल मुटाव बढ़ाया हुआ है तो वहाँ फिर जगह ही नहीं है, तो हम कैसे किसी को बिठा लेंगे। तो साथ ऐसे जब हम दिल से किसी के साथ जुड़ते हैं फिर साथ जब हम बोलते भी हैं किसी के साथ तो इतनी मिठास से फिर जुबान भी ऐसे चलती है कि कहते हैं कि इसीलिए कहा गया है कि अपने दिलों के साथ रिश्ते बनाने हैं और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आप भी शीतल होएं। ये वाणी तभी ऐसी हम बोल पाएंगे जब हमारा दिल दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो साथ संगत कहते हैं कि अगर दिल हमारा जुड़ा हुआ है तो फिर किसी के साथ हमारी वैर नफरत नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि निमन सो अक्षर खिमण गुण, तो निमन सो अक्षर कहते हैं ऐसी निम्रता को अपनाना है, ऐसी विशालता को अपनाना है कि क्षमा करने की फिर आपको जांच आ जाए कि हमने दूसरों को क्षमा करते चले जाना है। साथ जैसे हम इतनी गलतियां खुद करते हैं तो हमें पता ही नहीं कि हम दिन भर में कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन फिर अपनी गलतियों को कैसे हम इग्नोर मारते चले जाते हैं क्योंकि हमने खुद ने वो गलती करी होती है। तो साथ अगर हम खुद को माफ़ कर सकते हैं तो फिर दूसरों को भी हमने ऐसे क्षमा करने की जांच हमें आनी चाहिए। जब दिल हमारा इतना पवित्र होगा, दिल से हम जुड़े हुए होंगे तो फिर दूसरे को माफ़ी अपने आप ही आती चली जाएगी, फिर मन के अंदर कोई विरोधता रहती ही नहीं है। तो संगत ऐसे रिश्ते बनाएं कि जैसे निरंकार हर चीज़ को देखकर इग्नोर करता है, ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ देख नहीं रहा। तो कहते हैं कि ये तो सब कुछ अपने अंदर समेटता चला जाता है। तो संगत हमें भी अगर कोई किसी में कोई कमी नज़र आ भी जाती है तो वैसे तो कमी होती नहीं है, अगर है भी कोई दिखाई दे भी गई है तो उसको वहीं पे इग्नोर मारते हुए फिर उसको समझा बुझा कर
कि घर में भी जब पेरेंट्स, बच्चा कोई गलती करता है तो पेरेंट्स फिर उसको घर से निकाल नहीं देते। तो क्योंकि सास संगत उनका रिश्ता दिल से बना हुआ होता है अपनी संतान के साथ, तो वो फिर उसको समझा बुझा कर बच्चे को कैसे प्यार से भी और सत्कार से भी और कैसे फिर उसको समझा के अपने गले के साथ लगाते हैं और फिर उसको सही रास्ते पर लेकर जाते हैं। ऐसे ही सास संगत अगर हमारे को भी कोई कहीं पे कमी नज़र आ जाती है तो वैसे तो सास संगत कमियों की तरफ जो संत होते हैं वो कमियां देखते ही नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं कि गुणों को होवे वासला कड़वास लहीजे, जे गुण होमन पासा फिर मेरे सांझ करीजे। तो वो गुणों के ग्राहक बनते हैं जो संत होते हैं। तो अवसासन संत कोई ये नहीं कि जिसने इस निराकार परमात्मा को जान लिया सिर्फ वही संत है, नहीं। सत्संगत जो अच्छे संस्कार वाला बच्चा होता है, जो अच्छी सिखलाई वाला बच्चा होता है, तो असली संत तो वही होता है। सत्संग पीछे से दासी को अभी बात करते करते याद आ गया, हमारे यहाँ एक एमसी के लिए लेडी खड़ी हुई, तो सत्संग उसके साथ जब 2-4 दिन मिलने का समय मिला तो 1-2 बार उसके साथ थोड़ा अपने एरिया में उन्होंने कहा कि मेरे साथ जरा चलो। तो जब उसके साथ चलने का भी टाइम मिला थोड़ा सा, तो देखा कि वो हर घर के साथ कैसे एक एक मेंबर को जानते थे और उनके घर की हर दुख तकलीफ को भी जानते थे। तो अवसासन दासी ने ये नोट किया कि कैसे वो सबके भले की कामना करते हुए सबके काम आ रहे थे, और सासंगत जब बोलते भी थे तो इतनी मिठास से उनकी ज़बान, इतनी मिठास वाली कि दासी को भी देखकर एहसास हुआ कि असली संत तो ये हैं जिन्होंने इतना अपना व्यवहार अच्छा किया हुआ है और दूसरों के काम आ रहे हैं। तो सत्संगत संत की परिभाषा को अगर हम कहें कि हमने इस निराकार को जान लिया है, सत्संग दासी अक्सर पहले भी विचार में यही रखा था कि हमने निरंकार को तो जान लिया है, लेकिन सत्संगत हम सोचें कि हम संत बन गए हैं। नहीं, सत्संगत संतों वाला जीवन जब हमारा बन जाएगा, जब हम कर्म करेंगे कि दूसरे के काम आएंगे। बाबा जी के पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर जाता था तो बाबा जी बड़े हौसले से, बड़ा उसको प्यार सत्कार से पलोसते हुए उसको कहते थे कि घबराना नहीं है, मैं हूँ ना। तो अवसासन जब सतगुरु हमारे लिए इतना कुछ कर रहे थे तो क्या सत्संग हमने क्या सीखा है? कभी हमने घर में किसी को प्रॉब्लम होती है, कभी हम खड़े हुए हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। और सत्संग हम परिवार वालों को, अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट देनी है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पेरेंट्स को काफ़ी एक्सपेक्टेशन हो जाती है बच्चे के ऊपर। तो सत्संगत फिर पेरेंट्स को हमने कैसे संभालना है, या जैसे पेरेंट्स ने इतनी कुर्बानी देकर अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया होता है, तो कोई समय ऐसा आ जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे बन जाते हैं और जो बच्चे होते हैं वो नौजवान बनकर फिर संभालते हैं। और सत्संग ऐसा कर्म बाबा जी ने करके दिखाया कि कैसे उन्होंने, आपने देखा कि राजमाता जी का कैसे बाबा जी ने सत्कार किया, कितना प्यार दिया, और कैसे उनके जाने के बाद फिर बाबा जी ने विछोड़े को भी कैसे सहा और संगत को फिर कैसा माँ का दर्जा दिया। तो सत्संग जब ऐसा विशाल हृदय सतगुरु ने करके दिखाया है तो सत्संग हमें भी उन्होंने कर्म करके दिखाए हैं कि गृहस्थ में रहना है, तब भी हमने कैसे गृहस्थी जीवन को निभाना है। तो सत्संग आशीर्वाद दो दासी को भी कि दासी भी आप सबके साथ ऐसे प्यार, निम्रता, सहनशीलता से सबका सत्कार करते हुए कोई भी सत्संग जो कांटा जो भी शरण में आवे उसको गले से लगाना है। घर में भी अगर कोई आ गया कि मेरे को ज़रूरत है, तो अवसासन अगर हमारे दिल में इतनी विशालता होगी तो हम उसको, भले ही हमारे पास किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अभी हर वक्त नहीं होता कि हर इंसान हर किसी की ज़रूरत को पूरा कर लेता है। सत्संग अगर किसी को मजबूरी है तो कोशिश करनी है कि हमने उसके काम आना है। अगर काम जितना भी काम आना है उसको हौसला जब हम देंगे
कि मैं बैठा हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। साधु कहते हैं कि संत तो जाता जाता ही सबको ऐसी आशीर्वाद दे जाते हैं कि सबके कार्य बाबा जी ने हर एक गुरसिख के रूप को अपना रूप दिया। तो साधु हमें भी सबका सत्कार करना आ जाए, सबके साथ प्यार करना आ जाए, क्योंकि साध संगत जब हम सबको अपने दिलों में जगह देंगे तभी हम रिश्तों को निभाने की जांच भी सीख पाएंगे और सबके साथ फिर प्यार भी कर पाएंगे। और साध संगत दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी आप सबके साथ हृदय से जुड़कर सबके साथ प्यार करते हुए, सबका सत्कार करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सके। साध संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद। और साध संगत अभी जनवरी के मंथ में जो ये 26 जनवरी का दिन निकल के हटा है, तो आप सब इसके बारे में भली भांति जानते हो कि 26 जनवरी जो है वो किस लिए इतनी धूमधाम से मनाई जाती है। क्योंकि साध संगत इस दिन में हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। साध संगत इसी बात को हम खुशी मनाएं कि हम आज़ाद हो गए थे गुलामी से। इतना ही साध संगत काफ़ी नहीं है, क्योंकि साध संगत ये कोई आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। आप सब जानते हो, सबने पढ़ा भी है बुक्स में, और हर साल इसके बारे में बताया भी जाता है कि कितने बलिदान हुए, कितने जो नौजवान इसके लिए आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करी और कितने शहीद हुए हैं। तो और शासन में बड़े से बड़े नेता जो आपने देखा कि कैसे इस आज़ादी में उन्होंने अपना योगदान दिया। हमने उन बातों की ओर ध्यान देना है कि ये आज़ादी हमें प्राप्त कैसे हुई है और अब हमने इस आज़ाद देश को कैसे संभाल कर रखना है। क्योंकि साध संगत आज़ादी तो हमें मिल गई है, तो हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। जिन्होंने मेहनत करी है, जो शहीद हुए हैं, उनको सलाम करना है। लेकिन साथ के साथ हमारी भी ड्यूटीज़ हैं कि ये जो हमारा देश है इसकी संभाल हम कैसे करेंगे। तो वही साध संगत इसकी संभाल करने के लिए हमें अपने ऊपर फोकस देना पड़ेगा कि मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूँ। तो और साध संगत इस देश के लिए करने से पहले हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा कि मेरे में क्या कमी है, मैं कैसे दूसरों को परेशानी तो नहीं दे रहा, कहीं मेरे कारण से कोई परेशान तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, या मेरे कारण से कोई झगड़े तो नहीं हो रहे। सबसे पहले वही बात आ जाती है कि जैसे बाबा जी ने भी बार बार इसी बात पर ध्यान दिया कि सबसे पहले हमने अपने घर से जो भक्ति शुरू करनी है। तो देश के लिए भी यही भाव आ रहा था कि अगर हम घर से शुरू करेंगे, कि घर में अगर हम प्यार, निम्रता, सहनशीलता दिखाएंगे, घर में अपने झगड़े किस कारण से हमारे घर में कोई मेल मुटाव आ रहे हैं, किस बात से झगड़े हो रहे हैं, पहले हम अपने घर को सुधारेंगे। तो उसमें सुधारने का मतलब यही है कि हमने अपने ऊपर ध्यान देना है कि मेरे कारण से कोई परेशान ना हो, मेरे कारण से कोई झगड़ा ना हो। जब हम अपने ऊपर इतना ध्यान देंगे, चलो हमारे कारण ना भी सही झगड़ा, अगर कोई हमारा भाई बहन किसी बात से कोई परेशान हो रहा है तो उसको भी हमने समझाने की कोशिश करनी है कि क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से वो इतना झगड़ा कर रहा है, या किस कारण से वो नाराज़ हो रहा है, किस कारण से वो उदास है। अगर हम उसके ऊपर भी फोकस देंगे तो फिर हमारा ये जो, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं कि पेरेंट्स हमारे क्यों परेशान हो रहे हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस बात से नाराज़ हो रहे हैं, कोई जब हम ये सारे सुधार अपने घर से शुरू करेंगे, हमारा एक अच्छा परिवार के एक सुखदायी परिवार हमारा बन जाएगा। तो जब हमारा परिवार खुश रहेगा
तो फिर हम पड़ोस में निकल आएंगे कि हमारे पड़ोसी किस कारण से परेशान है। साथ बात कुछ भी नहीं होती, बात छोटी सी होती है कि हमने ध्यान देना है कि हमारा पड़ोसी हमारे कारण तो नहीं कोई परेशानी आ रही उसको। छोटी छोटी बात होती है। कई बार जैसे सफाई करने वाली सफाई कर रही है, थोड़ा सा जो गंद होता है वो अगर अच्छे से समेट कर डस्टबिन में डाल दे तो फिर कोई किसी बात का झगड़ा नहीं होता। दासी ने अक्सर देखा है कि पड़ोस में कई बार किसी की झगड़ा हो रहा होता है गली मोहल्ले में, तो वो ये कह रहे होते हैं कि अपने घर से गंद हटा के मेरे घर की तरफ कर दिया, तो अवसासन ये झगड़े का कारण होता है। तो अगर वो हमें तो सतगुरु ने इतना सिखाया है कि हमने सफाई की ओर कैसे ध्यान देना है, सफाई अभियान चलाए हैं। तो अगर हम सफाई करते वक्त पड़ोसी के घर की तरफ गंद ना जाए, उसको अच्छे से समेट कर डस्टबिन में डाल दें, तो फिर पड़ोसी इस बात से कभी नाराज नहीं होगा। चाहे वो गाड़ी खड़ी करने की बात आ जाती है कि गाड़ी खड़ी करने लगे हैं, तो हमने देखना है कि हमारे पड़ोसी की भी गाड़ी आनी है, उसको भी जगह चाहिए। तो अगर हम अपनी गाड़ी को नहीं मैं तो खड़ी करूँगा, तो सासंगत दासी ने अपने ही मोहल्ले की बात करती है कि कोई भी बात नहीं होती और गाड़ी को जानबूझकर कि मैं यहाँ खड़ी करूँगा, वहाँ मैंने खड़ी नहीं करनी, वहाँ मेरे को दिक्कत आती है। तो सासंगत ये छोटी छोटी बातें हैं कि अगर अवनीत जी ने तो सासंगत दासी को इस बात के ऊपर बहुत ध्यान दिलाया कि मम्मा हमने दूसरे को पहले प्रेफरेंस देनी है, कि कोई बात नहीं हमारी गाड़ी अगर थोड़ी आगे भी खड़ी हो जाएगी, अगर पड़ोसी के घर में गेस्ट आ गया है तो बड़े प्यार से सासंगत बड़े लहजे से उसको कहना है कि कोई बात नहीं आप यहाँ पर आराम से खड़ी करो, तो ताकि जो रास्ता है वो नहीं रुकना चाहिए। बाकी जगह देने की कोशिश करनी है उनको, ना कि उसको हटाने की कोशिश करनी है कि नहीं यहाँ पर तूने खड़े नहीं करना। सासंग ये बातें कुछ भी नहीं होती। छोटी छोटी बातों से जब हमारे पड़ोस में भी सुकून आता है तो भक्ति के मार्ग पर भी हम तभी अच्छे से चल सकते हैं। ताकि सत्संग कहने वाले पड़ोसी भी कह देते हैं कि रोज सत्संग पे चले जाते हैं तो वहाँ से पता नहीं सीख कर के आते हैं। सत्संग कहते हैं कि जो हमारा जो नाम है, हमारे पेरेंट्स के साथ साथ हमारे गुरु का भी नाम बदनाम होता है कि कहाँ से तुमने ये सिखलाई दी, और सत्संग ऐसी करनी कर चले, तुम हंसो हम हंसे जग हंसे हम रोए। तो ऐसी करनी हमने करके जानी है ना कि शासन, क्योंकि छोटा सा समय हमें मिला है, गिने चुने श्वास हमें मिले हैं, तो इन श्वासों की कीमत डालते हुए जब हमारा समाज सुखी हो जाएगा तो निकलते निकलते हमारा सारा देश को हम कैसे सुखदायी बनाएंगे। तो अभी अभी दासी को ध्यान आ रहा था कि गीत चलता है, चल भी रहा है कई दिनों से कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो शासक देश की धरती हमारे लिए कितना कुछ पैदा कर रही है। ये हीरे मोती क्या है, हमारे जीवन में कितना कुछ इसने हमें पदार्थ तरह तरह के दिए हैं। तो शासन जब देश की धरती इतना काम कर रही है तो शासन क्या हमारे वचन, हमने तो सिर्फ दूसरों को सुकून कैसे देना है, इन दो हाथों से भी सेवा करनी है। ये जो दो चलने कदम मिले हैं इनको भी अच्छे मार्ग पर लेकर जाना है जो दूसरे के काम आ सके। और शासन जो मुंह से वचन बोलने हैं वो भी इतने प्यार निम्रता वाले, और जरा सी कोई बात किसी ने कह भी दी हो तो शासन उसको सहन करने की आदत हमारी बन जाए। क्योंकि शासन अगर जो बंदा सहन कर जाता है, शासन तो कितना अच्छा लगता है जब हम किसी के पास जाते हैं, किसी ऑफिसर के पास जाते हैं और फिर वो कोई अपना काम करवाने जाते हैं, तो शासन जब वो काम करने की बजाय हमें इतने लहजे से इतने प्यार से बिठाता है कि आओ जी क्या काम है, मैं आपका काम फटाफट, जब वो हमारे को झुककर मिलता भी है फिर हमारा काम भी कर देता है तो शासन हम कितने खुश होते हैं और आकर 10 बंदों को बताते भी हैं। लेकिन शासन यही नहीं कि हमारा काम हो गया, बड़े अच्छे से हमें वो मिला, नहीं। शासन हमने सीखना है कि हम क्या सीख कर आए हैं हम उनसे, तो शासन उस बात को फिर हमने अपने जीवन में भी ढालना है। ये नहीं कि हमारा काम हो गया बस दैट्स इट,
काम खत्म हो गया। नहीं, साध संगत हर बात से, जो संत होते हैं वो हर बात से गुणों के ग्राहक बनते हैं। साध संगत दिमाग में ये भी बात आ रही थी कि जो धरती ने इतनी प्रकृति बनाई है, इस पर कड़वे भी हैं फल और मीठे भी हैं। पौधे कड़वे भी हैं। एक नीम का पौधा ले लो, कितना कड़वा होता है, उसको कोई खाने को तैयार नहीं होता क्योंकि उसमें कड़वाहट बहुत होती है। लेकिन सात्संग साइंस कितनी आगे पहुंच गई है, उन्होंने नीम से ही कितनी तरह की दवाइयाँ तैयार कर दी हैं जो हमारे लिए कितनी लाभदायक हैं। जब हमें शरीर को ज़रूरत होती है तो वो नीम भी फिर हमारे काम आती है। तो सत्संग हमने देखना, यही नहीं कहना कि नीम तो इतनी कड़वी है, ये हमें क्या सुख देगी। नहीं, सत्संग जब नीम को यूज़ करना पड़ता है फिर पता चलता है। ऐसे ही ब्लड ले लो कि ब्लड हमारे को, हम नफरत करते हैं कि वो तो मेरी जात का नहीं है, वो तो मैं तो ऊंची जात वाला हूँ। सत्संग जब बीमार हो जाते हैं ना, जब ब्लड की ज़रूरत होती है, कहीं से ब्लड हमारा नहीं मिलता, तो फिर जो कहते हैं कि जिसको हम छोटी जात वाला कह रहे हैं, जब उसका ब्लड हमारे को मैच कर जाता है तो हमें जीवन दान भी मिलता है। फिर हम कोई संकोच नहीं करते और सत्संग सबके साथ प्यार, निम्रता, सहनशीलता के साथ एक होकर अगर हमने इस देश की रक्षा करनी है तो हमें वननेस को अपनाना पड़ेगा, सबके साथ प्यार करना पड़ेगा। और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो, ये दासी भी अपना जीवन जो है आप सबके साथ मिलकर सबकी सेवा करते हुए, सबका सत्कार करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सत्संग जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। सत्संगत, आज हम जिस विषय पर, जिस सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं, इस सब्जेक्ट का नाम दिया है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं: श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, ध्यान जनित ज्ञान और साक्षात्कार ज्ञान। श्रवण ज्ञान किसको कहते हैं? श्रवण ज्ञान का अर्थ यह होता है कि जिससे सुनकर हमें जिस चीज का बोध प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, उसको हम कहते हैं श्रवण ज्ञान। मनन ज्ञान, मनन ज्ञान यानी हमारे मनों को मंथन करके जो निचोड़ा जाता है और उससे जो निचोड़ निकलता है, उससे जो तत्व निकलता है, उसको हम कहते हैं मनन ज्ञान। फिर आ जाइए ध्यान जनित ज्ञान। ध्यान जनित ज्ञान का अर्थ होता है जिसका हम साधना करते हैं, ध्यान लगा लेते हैं। ध्यान लगाने के बाद जो अर्जित करते हैं, अर्जित किया हुआ ज्ञान को हम ध्यान जनित ज्ञान कहते हैं। और एक होता है साक्षात्कार ज्ञान। साक्षात्कार का अर्थ यह होता है साक्षात इन नजरों से, इन आंखों से देखना। किसको देखना? जिस तरह हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसको देखकर उससे वार्तालाप करते हैं, ठीक इसी प्रकार ईश्वर प्रभु परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद को देखना और उससे देखकर वार्तालाप करना, इसको हम कहते हैं साक्षात्कार ज्ञान। और वो साक्षात्कार कौन करवाता है? वह साक्षात्कार केवल और केवल सतगुरु ही करवा सकता है। जिस प्रकार अर्जुन को इस निराकार प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार भगवान श्री कृष्ण ने करवाया था, जिस प्रकार सबरी को प्रभु राम ने इस निराकार प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार करवाया था, जिस प्रकार मीरा को रोहिदास जी ने साक्षात्कार करवाया था, जिस प्रकार उंगली मार डाकू को, रत्नाकर डाकू को नारद जी ने साक्षात्कार करवाया था,
जिस प्रकार भगवान कृष्ण को संदीपनी जी ने साक्षात्कार करवाया था, जिस तरह प्रभु राम को वशिष्ठ मुनि ने साक्षात्कार करवाया था, यह साक्षात्कार ऐसे ही इस साक्षात्कार प्रभु परमात्मा का ज्ञान जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने दिया था, उसी ज्ञान को लेकर आज स्पिरिचुअल, सोशल एंड चैरिटेबल फाउंडेशन उसको आगे से आगे की तरफ बढ़ा रहा है। इसमें एक से एक हमारे महात्मा कदम से कदम मिलाकर और उस सच्चाई के ज्ञान को हम इस मानव मात्र तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आइए और उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लीजिए। और वो साक्षात्कार यहां हो सकता है जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति तो पूरा संसार कर रहा है, लेकिन फर्क है। रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम भगत जग चार प्रकारा। ये कौन कह रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि राम भगत जग चार प्रकारा, ज्ञानी मोहे विशेष प्यारा। कि जो प्रभु राम के भगत इस संसार में चार प्रकार के हैं। राम भगत जग चार प्रकारा, ज्ञानी मोहे विशेष प्यारा। कह रहे हैं कि परमात्मा का भगत तो चार प्रकार के हैं इस संसार में, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि जो ज्ञानी भगत है वो मुझे प्रिय है। अब ठीक इसी बात को आप श्रीमद् भगवत गीता को उठाएंगे तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी फरमाते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तिनो अर्जुन, आर्थो जिज्ञासु श्रुतार्थी ज्ञानी च भरसर्व। हे अर्जुन, इस संसार में मेरे चार प्रकार के भक्त हैं। एक आर्थ भक्त, एक यथार्थ भक्त, एक जिज्ञासु भक्त और एक ज्ञानी भक्त। अब आगे कह रहे हैं कि आर्थ भक्त यानी जो संसार में किसी कामना को लेकर भक्ति कर रहा है कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, समाज में मेरा रुतबा हो जाए, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए भक्ति कर रहा है, सिर्फ इसी कामना से भक्ति कर रहा है, कहते हैं ये आर्थ भक्त है। यथार्थ भक्त जो किसी भय के बस, किसी डर के बस कि अगर मैं ये न करूं, अगर मैं प्रभु परमात्मा की ये भक्ति न करूं तो मेरे साथ कोई अनहोनी घटना न घट जाए, मेरे परिवार के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए, बस इस बात को लेकर वह भक्ति कर रहा है, यथार्थ भक्त। अब आते हैं जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त वह जिज्ञासा से प्रभु परमात्मा की भक्ति कर रहा है कि प्रभु कैसा है, आकाश में है कि पताल में है, गोरा है कि काला है, मोटा है कि पतला है, लंबा है कि छोटा है, रहता कहाँ है। बस ये जिज्ञासा को लेकर वह भक्ति कर रहा है, कहते हैं वो जिज्ञासु भक्त है। और एक ज्ञानी भक्त कह रहे हैं, ज्ञानी भक्त अर्थात वो कह रहे हैं येषाम ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्ति वीर शिष्य तो प्रिय ही ज्ञानी नो अत्यर्थ मम सच मम प्रिया। यानी वह ज्ञानी भक्त जो मुझे ही जानकर मेरा अनुसरण करता है, ऐसे भक्तों के लिए अर्जुन न वो मुझसे अदृश्य होता है न मैं उससे अदृश्य होता हूं, दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। और इसी को कहते हैं जब पूर्ण परमात्मा की जानकारी, उसका साक्षात्कार जब हो जाता है, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। यही ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि एक शायर ने कहा कि ये खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी भी ज्यादा सफाई न दे, हंसो आज इतना कि इस शोर में सदाएं ये दिल की सुनाई न दे। खुदा एक ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। कि खुदा सामने है और दिखाई न दे, लेकिन जब यही खुदा, जब यही अल्लाह, जब यही गॉड, जब यही परमेश्वर जब आपके आंखों के सामने दिखने लगेगा, साक्षात्कार सदगुरु की कृपा से जब हो जाएगी, जब पूर्ण परमात्मा जिसको कहते हैं ब्रह्म, ये पार ब्रह्म परमात्मा
आपको यत्र तत्र सर्वत्र जब दिखाई देने लगेगा, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान हो गया। ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार हो गया, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। यानी ब्रह्म की जानकारी, ये जब आपको मनुष्य को हो जाता है तो इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और ये ब्रह्म ज्ञान दुनिया में सिवाय सदगुरु के और कोई नहीं प्रदान कर सकता, सिवाय सदगुरु को और कोई नहीं दे सकता। क्योंकि समाज में 7 प्रकार के गुरु हैं: सूचक गुरु, वाचक गुरु, बोधक गुरु, निषद गुरु, विहित गुरु, कारक गुरु और परम गुरु। सूचक गुरु जो वेद और शास्त्रों की सूचना देता है, असूचक गुरु जो धर्म और अधर्म पर प्रवचन देता है, व्याख्यान करता है, वह वाचक गुरु जो कान में किसी मंत्र का बोध करवा दे, चाहे कोई भी मंत्र हो, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय वगैरह, चाहे जिसकी भी मंत्र का बोध करवा दे, बोधक गुरु जो आपको मोह मरण वशीकरण का मंत्र बताए, विहत गुरु जो आपको संसार के दुख और सुख से छुटकारा दिलाए, दुखों से छुटकारा दिलाए, व्याधियों से, रोगों से छुटकारा दिलाए, निषद गुरु जो सत्य और झूठ का ज्ञान करवाए, कारक गुरु लेकिन जो परम पिता परमात्मा की अपरोक्ष अनुभूति और साक्षात करवा दे, वह परम गुरु होता है। और वह परम गुरु संसार में हर युग में एक ही बार अवतरित होता है और वो होता है सतगुरु। तो आओ साथ संगत, ये ब्रह्म का ज्ञान। कहते किसी शायर ने कहा कि निगाह डाले मर्ज हर ले, उसे लुकमान कहते हैं। दौलतों से जो घर को भर दे, उसे सुल्तान कहते हैं। सितमगर के लिए भी नूर तेरे मुख से दुआ निकले, अमीरी में फकीरी को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ ही यही है कि संसार में रहकर हमें जिस तरह एक कमल जल में रह के जल से निर्लेप होता है, जल में रहता है लेकिन वह जल से निर्लेप होता है, ठीक इसी तरह एक संत, एक ब्रह्मज्ञानी होता है। वो रहता तो है संसार में लेकिन संसार से निर्लेप होता है। कमल जो होता है जल में रहता है, जल ऊपर आता है, कमल को छूना चाहता है, जल कमल को छूना चाहता, स्पर्श करना चाहता है, लेकिन कमल और ऊपर आ जाता है, जल को स्पर्श होने नहीं देता। ठीक इसी प्रकार संसार की सुख सुविधाएं जब ब्रह्मज्ञानियों को अपने वश में करना चाहती है, ब्रह्मज्ञानी से और ऊपर चला जाता है। क्योंकि वह ब्रह्मज्ञानी जो होता है वह ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को मानने वाला होता है। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, जो तिरिया पीहर बसे ध्यान रहे पिय माही, तैसे ही भगत जगत में हरि को भूलत नाही। जिस तरह किसी पत्नी का पति प्रदेश रहता है, पत्नी सारा घर का काम करती है लेकिन ध्यान पति के ऊपर होता है, ठीक इसी प्रकार एक भगत होता है, एक संत प्रवृत्ति का इंसान होता है, एक सज्जन प्रवृत्ति का इंसान होता है। वह इस संसार में अपने सारे कर्म को करता है। देखने वाले भी लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल हूबहू उस आदमी के जैसा ही सारा कर्म कर रहा है, लेकिन उसकी एक भीतर की अवस्था होती है जो पूर्ण रूप से परमात्मा से अटैच रहती है, जुड़ी रहती है। हथ कारवल ते चित्त यारवल, हाथ तो काम करता है लेकिन चित्त इस परमात्मा की तरफ रहता है, इस प्रभु की तरफ रहता है कि मेरा तो करने वाला ही प्रभु है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गिरह गांठ नहीं बांधते, जब दी है तब खाही, गोविंद तिन के पाछे फिरे कि मत भूखे रह जाएं। अर्थात कि जो परमात्मा से कभी गिले शिकवे नहीं करता है, कोई शिकायत नहीं करता है, जब प्रभु देगा तब खाएंगे, जो इस भरोसे रहता है। परमात्मा ऐसे भक्तों के पीछे, ऐसे संतों के पीछे पदार्थ लेके संसार की घूमता है कि मेरा भगत कहीं भूखा न रह जाए। आओ सत्संगत, जरूरत है समर्पण की, जरूरत है निष्काम भक्ति की, जरूरत है अपने अंदर वह प्रेम, वह श्रद्धा, वह भक्ति निर्माण करने की। क्योंकि संसार का ये जो सुख है ये क्षणभंगुर है। इसको मराठी में संतों ने कहा, विषयाचा सुख घेता हर घड़ी चिंता। ये विषयों का सुख है, इसमें इंसान को हर घड़ी चिंता रहती है और संसार से कोई तृप्त नहीं हुआ है। अगर आपको वास्तविक में तृप्त होना है तो ईश्वर प्रभु परमात्मा के चरणों में आना पड़ेगा। जे सुख को चाही सदा ता शरण राम की ले। क्योंकि जिसके जीवन में राम है बस उसी को आराम है, और जिसके जीवन में राम नहीं उसको इस संसार में आराम नहीं। क्योंकि एक शायर ने भी कहा
कि माना कि प्रभु सुनता है सबकी, इसका भी कर्म कुछ आम नहीं है। आकाश भी धरती की तरह घूम रहा है और किसी चीज को दुनिया में आराम नहीं है। किसी चीज को आराम नहीं है दुनिया में। सब लोग भाग रहे हैं, थके हुए हैं। लेकिन साथ संगत मैं यहां से दावा करता हूं और ये आपको छाती ठोक कर ये बात को बताता हूं कि किसी शायर ने कहा कि दुनिया के कोने कोने में जो तेरा नाम करते हैं, समझ कर काम को अपना जो तेरा काम करते हैं, जो सौंप देते हैं तुझे अपने आप को साकी, तू उनके काम करता है और वो आराम करते हैं। बस आप प्रभु के हवाले हो जाइए। आप जब प्रभु के हवाले हो जाएंगे तो ये आपके काम करेगा, सारी देखभाल ये करेगा। क्योंकि साथ संगत प्रभु राम जी यही बात नारद मुनि को कहते हैं कि नारद सुन मुनि तोहे कहूं सहरोसा, भजहि जे मोह तज सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम राखे बालक महतारी। प्रभु राम कह रहे हैं कि हे नारद मुनि सुनो, जो मेरे भरोसे हो जाता है, जो मेरा ही स्मरण करता है, जो मेरा ही भजन करता है और जो मेरे नाम के सिवा और दूसरा कोई नाम नहीं जपता, जो मेरे सहारे हो जाता है, यकीन जानो मैं उसकी इस तरह से रक्षा करता हूँ जिस तरह एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है, मैं उसी तरह अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो आओ साथ संगत इस ज्ञान को लेकर हम अपने जीवन को सफल करें और ये जो हमें नर्तन मिला है, इस नर्तन का भी हम कल्याण करें। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साध संगत ये जो फरवरी का मंथ चल रहा है, तो आप सब अच्छी तरह जानते हो कि ये फरवरी के मंथ में वैसे तो बहुत से डे आए हैं। आप सब ने देखा कि रोज़ डे आया, चॉकलेट डे आया, बहुत से वैलेंटाइन डेज आया। तो हर एक के ऊपर ही बाबा जी ने अपने विचार भी बड़े अच्छे ढंग से रखे और एक एक के मीनिंग को समझाते हुए, एक एक दिन के मीनिंग को समझाते हुए कि असली हमारा ये डे कौन सा है। तो साथ संगत यही जो फरवरी का महीना है, ये हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का भी जन्म आप सब जानते हो कि इसी मंथ में 23 फरवरी 1954 को बाबा हरदेव सिंह जी का जन्म हुआ और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने इनका नाम हरदेव जी रखा और लाड से इनको भोला जी भी कहा जाता था। आप सब अच्छी तरह जानते हो। सासंग भोला जी उनका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वो शुरू से ही बहुत ही भोलेपन वाली अवस्था में थे। एक इनोसेंट से बचपना उनका, और बचपना तो क्या, दासी तो यही कहेगी कि जितना भी टाइम बाबा जी हमारे साथ रहे हैं, तो दासी तो यही कहेगी कि वो इतना भोलापन और इतना समझदारी वाला, और कैसे उन्होंने अपने यहाँ प्यार लुटाया एक एक संत के लिए। और आप सब जानते हो कि कैसे उन्होंने, एक बार की बात है कि बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ भी वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। भले ही वो छोटी बचपने में थे, लेकिन उन्होंने किसी बात के लिए भी कभी भी ऐसे, जो राजमाता जी से सुनने को मिलता था कि बाबा हरदेव सिंह जी ने कभी भी कोई भी उनको हुक्म हुआ है, कोई भी काम बोला गया है, तो उन्होंने काम बोलने से पहले ही उस काम को करके दिखा दिया। तो सत्संग ये होता है कि हुक्म की पालना करनी, कि भले ही उन्होंने गुरु रूप में भी और पिता रूप में भी बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ टाइम बिताने को मिला, लेकिन उन्होंने पिता से बढ़कर भी गुरु वाला जो शिष्य बनकर जो अपना जीवन उनके साथ बिताया, तो एक एक पल उनके जीवन से सिखलाई वाला ही भाव था। क्योंकि शासन अक्सर घर में तो देखा जाता है कि
जो बच्चा है वो अपने माँ बाप से पढ़ता भी नहीं है और इतना डरता भी नहीं है, क्योंकि ट्यूशन्स भी बच्चों की, पेरेंट्स भले टीचर भी हों लेकिन फिर भी बच्चे को ट्यूशन बाहर स्टडी के लिए करके देते हैं। किस लिए करके देते हैं? क्योंकि कहते हैं कि बच्चा हमारे से डरता नहीं है। तो बाबा हरदेव सिंह जी में ये क्वालिटी शुरू से ही, बचपन से ही थी। तो एक बार की बात है कि जब बाबा हरदेव सिंह जी बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ मसूरी में गए हुए थे, तो कहते हैं कि रास्ते में जब वो पैदल जा रहे थे कहीं पहाड़ी की ओर, तो रास्ते में बाबा गुरबचन सिंह जी ने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सेवा दल को लगा के इस पत्थर को हटवा देना ताकि आने जाने वाले को दिक्कत ही ना हो। तो बाबा गुरबचन सिंह जी तो ये बात कह के अपने जितना भी उनके साथ संगतें थी, महात्मा थे, उनके साथ चले गए आगे। लेकिन उनके साथ बाबा हरदेव सिंह जी भी थे, और बाबा हरदेव सिंह जी जब बाबा जी ने थोड़ा आगे जाके देखा तो बाबा हरदेव सिंह जी बाबा जी के साथ नहीं थे। तो कहने लगे कि बाबा हरदेव सिंह के हरदेव जी कहाँ, भोला जी कहाँ रह गए हैं। तो जब पीछे मुड़ के देखा तो जो बाबा हरदेव सिंह जी थे वो पत्थर को हटा कर साइड में करके फिर आगे को बढ़े। तो साध संगत अभी आदेश ही हुआ था कि सेवा दल को लगाकर इसको हटवा देना, लेकिन उस आदेश की पालना जो सबसे पहले किसने करी, वो बाबा हरदेव सिंह जी थे। तो साध संगत काफ़ी उनकी सिखलाइयाँ हैं जो उन्होंने पटियाला में, जब बाबा जी पटियाला में पढ़ते थे तो दासी के घर में तो बाबा भाई साहब अमर सिंह जी अक्सर आया करते थे। तो उनसे भी कई बार विचारों में ही उन्होंने बताना कि बाबा हरदेव सिंह जी का जीवन कैसा था। तो गुरु परिवार के बच्चों की बात जब होती थी तो यही बताया जाता था कि बाबा हरदेव सिंह जी एक अनोखे ही संत हैं। तो वो बाबा भाई साहब अमर सिंह जी को भी कहते थे कि दास को भी सेवा दो। तो उनके साथ भी वो घर के, जब भी घर भी आते थे तो घर में भी उनकी सेवा में लग जाना उन्होंने, भाई साहब अमर सिंह जी की। और हालांकि गुरु परिवार के बच्चे थे लेकिन कहते कि उनकी सेवा करने को दिल करता है, लेकिन वो भोले जी ऐसे थे कि वो सेवा करके ही खुश होते थे। तो साध संगत आगे आप सबने देखा कि जब बाबा गुरबचन सिंह जी का ऐसे, आप सब जानते होंगे कैसे उनके गोली मारकर कैसे उनकी हत्या की गई, लेकिन उस टाइम को भी बाबा हरदेव सिंह जी ने कैसे संभाला। तो साध संगत ये जो जीवन था बाबा हरदेव सिंह जी का कि एक परिवारक जब ऐसा कुछ हो जाता है तो कैसा मन परेशान होता है, लेकिन साध संगत उन्होंने सब हालातों को संभालते हुए कि ये जो खून है वो नालियों में ना बहकर नाड़ियों में बहा जाए, खूनदान कैंप लगाने शुरू करे उन्होंने। और फिर सफाई अभियान आप सब जानते हो कि कैसे जगह जगह पर सफाई के अभियान बाबा हरदेव सिंह जी ने चलाए। और जो वृक्ष का ये जो प्लांट लगाए गए हैं ये आज दिन तक ही लग रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत किसने करी? क्योंकि उनका ध्यान हमेशा यही होता था कि दासी ने तो अक्सर बाबा हरदेव सिंह जी को देखा कि बाबा हरदेव सिंह जी सिर्फ निरंकारी मिशन की भलाई के लिए नहीं जीते थे, उनका पूरे देश के लिए कैसे सेवाएं होनी चाहिए। जहाँ भी कोई हड़ आया है, जब भूचाल आया है, जहाँ जहाँ भी जो भी ज़रूरत लगी है तो बाबा हरदेव सिंह जी ने आगे होकर उन सेवाओं को निभाया है। तो और साध संगत हमें भी उनके जीवन से सिखलाई, साध संगत 36 साल हमारे साथ जो रहे हैं, आप सब ने देखा कि कौन सी खुशी उन्होंने किस संत को नहीं दी, और क्या क्या बातें, मिशन में कोई मुश्किलें भी आती होंगी तो हर टाइम एक जैसा नहीं होता। किसी संत के ऊपर अगर कोई अड़चन भी आई है तो बाबा हरदेव सिंह जी ने
उस बात को कैसे अपने अंदर लेकर और उस बात को कैसे ढंग से सुलझाकर हर किसी को प्यार देते हुए, अभी सासंग दासी को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मन में यही भाव आ रहा है कि बाबा जी को कौन सा कम शिकायत जाती होंगी। तो कई जगह पे ऐसी जब प्रबंध होते हैं तो प्रबंध में कई व्यवस्था ऐसी हो भी जाती हैं, लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी का मन नहीं करता था कि किसी का दिल दुखाया जाए। तो उसको कैसे आराम से प्यार से सबको समझा बुझा कर कि किसी को चोट ना पहुंचे, बिल्कुल भी ऐसे सब बात भी निबड़ जाए और किसी को चोट भी ना पहुंचे। आओ साध संगत, हमें भी उनके जीवन से सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपना जीवन जीकर दिखाया है। 36 साल जो हमारे साथ रहे हैं सासंग, जब इतना कुछ सिखाने के बाद भी जब हमारे में इतनी कमियां देखी तो फिर बाबा जी ने जाते जाते यही बोला कि दास कुछ कर नहीं पाया। तो आओ सासंगत, अब हम बैठकर याद करते हैं कि वाह सच्चा बादशाह, हमारे में कितनी कमियां थी और तूने कैसे सिखलाने की कोशिश करी और हमने नज़रअंदाज करा उन बातों को। तो आज जो 23 फरवरी का बाबा जी का बर्थडे है, तो आओ सासंगत, बाबा जी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सासंगत उनके जीवन से आज भी हमें शिक्षा लेनी है। तो हमें कर्म करके दिखाने पड़ेंगे, जो बाबा जी ने कर्म करके दिखाए और जो हमें सिखलाया। तो सासंगत आशीर्वाद दो कि जैसा जीवन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने जिया वैसा जीवन सासंगत आशीर्वाद दो कि हम अपने घरों में ऐसा, बाबा जी अक्सर कहते थे सासंगत दासी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि बाबा जी क्या चाहते थे, लेकिन सासंगत उनकी चेहरे के भाव पढ़कर ही पता चलता था कि अपने परिवार को दासी ने पीछे भी आप जी को एक विचार में कहानी सुनाई कि जब मदर इन लॉ बहुत बीमार थे और मौली जगरा में बाबा जी ने आना था, तो सासंगत दासी की ड्यूटी सेवा दल में लगी हुई थी। तो वो जो माता जी ने, मदर इन लॉ ने खुद कहा कि आप तैयार हो जाओ, आपकी ड्यूटी सेवा दल में है, तो बाबा जी आ रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी निभाओ। सासंगत दासी ने मना करा, फिर भी मदर इन लॉ का ध्यान था कि नहीं, सेवा की जाए। तो सासंगत जब वहाँ पर दासी वर्दी पहनकर खड़ी हुई थी तो अभी बाबा जी के आने में टाइम था। तो जैसे ही दासी सिमरन करने लगी तो एकदम से निराकार रूप में बाबा जी आए और कहने लगे कि आज आपकी ड्यूटी यहाँ सेवा करने की नहीं है, घर में मदर इन लॉ बीमार हैं, आप जाकर उनकी सेवा करो, मैं उसी में खुश हूँ। तो अवसासन कहने का भाव कि बाबा जी साकार रूप में तो हमें सिखलाई देते थे, निराकार रूप में भी हमारे अंग संग हमेशा रहते और अब भी हमारे साथ हैं। तो हमें हमेशा उनका भय बना रहे कि सच्चा बादशाह जो तूने सिखलाइयाँ दी हैं हम कर्म रूप में उसको ढाल कर आओ सत्संग प्राण करें कि बाबा जी को अगर सही रूप में हमने कोई गिफ्ट देना है तो वो यही है कि हम के कहे हुए जो उन्होंने हमें सिखलाइयाँ दी हैं उन पर चलकर अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारे साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। और साथ संगत मन में बैठे बैठे ध्यान आ रहा था कि इंसान बैठा बैठा हर वक्त यही सोचता रहता है, दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही आते रहते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता या मैं कुछ बन नहीं सकता। तो सत्संग सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि हमने अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव की ओर लेकर जाना है, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता। तो सीखने के लिए तो हम बहुत हमें परमात्मा ने
ऐसी बहुत सी चीज़ें दिखाई हैं जो कि एक जानवर को ही ले लो, वो भी कैसे हर कार्य को करते हुए कि अपने जिस मकसद को वो छूना चाहता है उसको वो कर लेता है। कई बार हमने देखा, दासी ने पीछे चींटी की मिसाल भी दी कि एक छोटी सी चींटी होती है, वो भी कैसे जब वो ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहती है तो भले ही वो बार बार गिरती है, लेकिन फिर भी वो अपना जो एम है उसको छोड़ती नहीं है और वो ऊंचाइयों को छू जाती है। तो अवसाद संगत, अगर हम भी अपनी सोच को पॉजिटिव की ओर लेकर जाएंगे, क्योंकि बैठे बैठे कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मेरी किस्मत में ये लिखा ही नहीं है कि मैं कुछ बन सकूं, या मैं इस क्लास को पास कर ही नहीं सकता, मैं अच्छे नंबर ले ही नहीं सकता, तो ऐसा सोचने में अगर हम नेगेटिव की ओर जाते हैं तो मन में हमेशा नेगेटिविटी ही आती रहती है। लेकिन अगर हम ठान लेते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो अवसाद संगत हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते। जिंदगी में ये संसार है कि ये बहुत कुछ इसमें देखने को मिलता है और ये दुनिया किसी को जीने भी नहीं देती है। तो देखा जाए तो किसी को तरक्की की ओर जाते हुए जब देखता है दूसरा इंसान तो उसको गिराने की कोशिश करता है। लेकिन शासन अगर हम सोचते रहें कि मेरे को तो सब बुरा मानते हैं, मेरी किस्मत में ये सब कुछ लिखा ही नहीं है, मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो हम कुछ भी नहीं बन सकते। जब हम अपनी सोच को अच्छाइयों की ओर लेकर जाते हैं, तो जब हम साथ में इस निराकार का सहारा लेते हैं, क्योंकि जो दुनिया में अगर हम विचरते हैं तो दुनिया हमें उठने नहीं देती है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए हमें सत्संग मिल जाता है या कोई महात्मा मिल जाता है, जब वो अच्छे अच्छे विचार हमारे को बताते हैं या पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाते हैं। सत्संग का मतलब ही होता है कि पॉजिटिविटी, हमारे अंदर पॉजिटिविटी कैसे आएगी। तो सत्संग जब हम अच्छों का संग करते हैं तो फिर हमारे जो ये दिमाग है, माइंड वॉश हो जाते हैं, और जैसे जैसे हम दुनिया का सहारा लेते हैं कि वो इंसान मेरे काम आएगा या फलां रिश्तेदार मेरे काम आएगा, तो सत्संग नहीं, इनका अगर सहारा लेते हैं तो कोई भी किसी के काम नहीं आता। तो सत्संग देखने को बहुत कुछ इस दुनिया में मिलता है। तो जब जब भी हम इस निराकार का सहारा लेते हैं, इसको अपना आधार मानते हैं, तभी हमारा जो मन है वो शांत होता है। तो सत्संग एक अपने आप को, अपने हृदय को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। हमने कोशिश करनी है कि जब भी हमारे मन में कोई नेगेटिविटी आती है तो हमने कोशिश करनी है कि उसको हमने ज़्यादा देर तक अपने मन में बसा के नहीं रखना। तो एक पक्के विश्वास के साथ कि नहीं, ये नेगेटिविटी मेरे मन में क्यों आई है, मैं इस निराकार का सहारा लूँगा तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे को सतगुरु ने क्या सिखाया है या मैं संगत में सुन के क्या आया था। जब हम दूसरी साइड सोचने लगेंगे तब हमारे जो मन के अंदर है वो शांति बनी रहेगी और जो हृदय है वो विशाल होता चला जाएगा। और जब हम नेगेटिविटी सोचते ही रहेंगे कि मेरे किस्मत नहीं है या मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरे को ये बीमारी लग गई है, तो सत्संग फिर कहते हैं कि जब हम अपना खुद को गिरा लेते हैं तो उसको उठने के लिए फिर बहुत कोशिश करनी पड़ती है। जब मन में ये भी बात याद आ रही है कि जब छोटा बच्चा होता है वो जब गिर जाता है तो वो उठने की कोशिश करता है। जब वो कोशिश कर रहा होता है तो उसकी मदर या फादर उसको देखते हैं तो उसको पकड़ कर खड़ा कर देते हैं और फिर वो कितना खुश हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सहारा दिया। या बच्चा देखता है कि मेरी माँ इधर उधर, मेरे पापा कहाँ हैं जो मेरे गिरते हुए को उठा लेंगे। तो आशासन जो जब हम इस निराकार का सहारा लेते हैं तो हमेशा ये हमारे अंग संग होता है, हमारे सहाय होता है। तो फिर ये हमारे गिरते हुए को उठाता भी है। हमेशा एक जैसा कहते हैं मौसम भी नहीं रहता, तो कभी गर्मी आती है तो कभी सर्दी भी आती है, ठंडक भी आती है, कभी पतझड़ आती है तो कभी बहार भी आती है। तो सत्संग पतझड़ से भी बात याद आ रही है कि एक जो गुलाब की पत्तियां होती हैं
गुलाब के फूल होते हैं, तो जब पतझड़ आती है तो उसके साथ जितनी भी पत्तियां लगी होती हैं या फूल होता है वो झड़ जाता है, तो फिर कांटे ही कांटे नजर आते हैं। लेकिन जो भंवरा उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है तो वो फिर उसकी जड़ के पास जाकर बैठ जाता है। उस फूल के नीचे जो जहाँ से जड़ लगी होती है वो वहाँ पर बैठकर अपना टाइम पास करता है। वो किस लिए अपना टाइम पास कर रहा होता है? वो देख रहा होता है कि कब बहार आएगी, कब ये फूल खिलेगा और फिर मैं कब इसके इर्द गिर्द घूमकर अपनी मस्ती में रहूँगा। तो सत्संग, अगर एक छोटा सा भंवरे को भी आस लगी हुई है कि हमेशा पतझड़ नहीं रहती, तो सत्संगत हमें भी इतना विश्वास होना चाहिए कि हमेशा जो ये दुख हमेशा नहीं रहता। जब दुख आता है तो वो भी कुछ ना कुछ सिखलाई देने के लिए ही आता है। तो अगर हम उस टाइम अपने धैर्य को नहीं खोते, अपना विश्वास नहीं डुलाते, जब हम इसका सहारा मानकर बैठे रहते हैं, कहते हैं कि जब जो भगत होते हैं वो हमेशा ही अपना ध्यान इस निराकार की ओर लगाते हुए, अपने सिमरन की ओर ध्यान लगाते हुए अपना टाइम पास कर रहे होते हैं कि सच्चा पातशाह ये जो तूने मेरे को दुख दिया है इसको सहने की भी शक्ति तो ही देगा, और फिर सुख की उम्मीद भी हम इसी के ऊपर लगाते हैं। तो कहते हैं कि जब दुनिया की तो हालत ऐसी है कि एक जहरीला सा सांप भी होता है ना, वो सब उससे डरते हैं। लेकिन जब दुख आता है तो जब सांप को कहीं चोट लग जाती है तो झट से चींटियां आकर उसको चिमट जाती हैं, और फिर कौवे भी जो है उसके मांस को खाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब कि जब दुख आता है तो उस टाइम कोई भी सहारा नहीं बनता। जितने भी ये रिश्ते नाते हैं, जितनी भी दुनिया है, ये उस टाइम पे कहते हैं कि मजाक ही बनाते हैं कि जिसके कहते हैं कि जिसके पल्ले नाम धन वही सच्चे शाह। दुनिया तो अगर हमारे पास नाम धन है, अगर हमारे पास इसका सहारा है, कहते हैं कि जो गरीब बंदा होता है ना उसका कोई सहारा नहीं बनता, क्योंकि कहते हैं कि ये तो हमारे भी पैसे लेके डूब जाएगा। लेकिन जो मेहनत करते हैं, जिनके पल्ले कुछ होता है, तो उसकी हेल्प करने को भी सारे तैयार हो जाते हैं। तो सत्संगत हमें भी अपना विश्वास जो है, अपनी जो स्ट्रेंथ को हमने खोना नहीं है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं सत्संगत, हम अपने विश्वास को आगे से आगे बढ़ाते चले जाना है, और जो अपनी उंगली है इस निराकार के आगे को अपने इस परमात्मा का सहारा लेते हुए कि तू मेरे अंग संग है तो मेरे को किसी चीज़ की भी, कहते हैं कि जब इसका सहारा हम ले लेते हैं तो फिर के ये कैसे हमारी छाया बनकर और कैसे हमारे सिर पे हाथ रखकर, कहते हैं कि सदा दिवाली सादगी अट्ठे पैर बसंत। तो जो साधु संत होते हैं, जो भगत होते हैं, उनकी हमेशा ही दिवाली रहती है, उन पे कभी दुख आता ही नहीं है, और अगर आता है तो फिर वो कैसे कट जाता है। ये एक चुपचाप निराकार सब देखता रहता है, और जब हम इसका सहारा ले लेते हैं फिर वो दुख कैसे कट जाते हैं। और फिर जैसे पतझड़ के बाद बहार भी आती है और गर्मी के बाद फिर सर्दी भी आती है। कहते हैं कि कभी बारिश का मौसम आता है, कभी हवाएं चलती हैं, कभी कुछ होता है। कहते एक पेड़ है जो इतनी ऊंचाइयों को छू जाता है, शायद बरगद का पेड़ होता है, वो बहुत आसमानों तक अपनी ऊंचाइयों को छूता है, लेकिन जब उसको जड़ पे सियूंक लग जाती है तो फिर उसको कोई उम्मीद नहीं रहती कि मैं अब ऊंचाइयों को छू पाऊंगा कि नहीं। तो सत्संग हमेशा यही इस निराकार के आगे अरदास करें कि सच्चा पातशाह तू हमें सियूंक लगने से बचा दे, ताकि जो जड़ है हमारी वो मजबूत रहे। कहते हैं कि जब घर भी बनाते हैं तो जड़ों की तरफ ध्यान दिया जाता है। वो जड़ क्या चीज़ है? अब सत्संग वो जो नींव होती है, मकान की नींव जब पक्की होती है तो ये जो हमारी जड़ें कैसे मजबूत रहेंगी? अगर हम अपना ध्यान भक्ति के मार्ग पर लगाते हुए हमेशा नाम धन में हम खोए रहेंगे कि जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, जहाँ भी निकलें, जहाँ भी जाएं, इसका सहारा लेकर के सच्चा पातशाह अपनी उम्मीद को नहीं खोना, कि अपनी उम्मीद को जगाते हुए कि मैं ये कार्य करने लगा हूँ, इसको तूने अपने आप आगे सहाय होकर देना है।
हाँ साथ संगत, अगर हम हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे तो फिर ये निराकार भी कुछ नहीं कर सकता, फिर ये परमात्मा भी हमारा सहारा नहीं देता। कहते हैं कि अगर हम जो खुद अपनी केयर करता है तो उसकी केयर कहते हैं फिर परमात्मा भी करता है। तो सत्संग हमेशा अपने ऊपर फोकस देते हुए कि मैंने गिरना नहीं है, मैंने ऊंचाइयों को छूना है, या मैंने तेरा सहारा पकड़कर हर कार्य को, जो भी कार्य है वो मैं कर सकता हूँ। जब हमारे अंदर इतना विश्वास बन जाता है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ तो फिर उस कार्य को करना कोई मुश्किल नहीं होता। और सत्संग अपने विश्वास को डोलायमान ना होने दे, क्योंकि अगर कहते हैं कि जो बंदा डोल गया तो फिर गया। तो सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी आप महापुरुषों का संग करते हुए अपनी जिंदगी को जो है इसी उम्मीद के साथ जिए कि जो आने वाला पल है वो सुखदायी हो। आप संतों महात्माओं के लिए भी और दासी के लिए भी, जब हम दूसरों का भला मांगते हैं तो अपना भला अपने आप होता चला जाता है। और सत्संग सबकी भलाई की ओर सबके लिए अरदास करते हुए दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी अपने जीवन का निर्वाह कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।